कल हमने एक खबर की थी बत्रा अस्पताल की, जिसमें हमने बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात रखी गई है, उन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि बत्रा अस्पताल में जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। हमने उसके ऊपर प्रश्न उठाया था और हमने कहा था कि आज लोग जो हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बयानबाजी जो थी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्वीट आता तब तक बहुत सारी बातें हो चुकी थी। जब ये सारी बातें हो चुकी थी उसके बाद लोगों को शांत करने या फिर मीडिया जो खबरें चला रहा था उनको जुटलाने का प्रयत्न किया गया और हमने ये कहा कि ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोलझाल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंक्वायरी जो है होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब बहुत समझदार हैं, वो आपकी एक एक बात को समझते हैं। प्रश्न यही है कि 4 लोग बत्रा अस्पताल में कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जो वहां पर लोग ये इल्जाम लगा रहे थे। और उसके बाद बहुत हंगामा होता है। ये भी खबरें सामने आई थी, कुछ तो हमने कवर की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो डेथ नोट लिखा गया है उसमें भी वो डेथ नोट भी चेंज कर लिया इन लोगों ने। वो तो शुक्र है उन्होंने फोटो खींचा था, तो फोटो खींच के उन्होंने रखा हुआ था तो वो वहां पर पकड़े गए। नहीं तो ये डॉक्टर लोग जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, आप सोचें, कल्पना करें। बत्रा अस्पताल में लोग इसीलिए जाते हैं कि वहां जाकर अच्छा इलाज होगा। बेशक थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन इलाज जो है वो अच्छा हो। सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा बदतर हालत हमें बत्रा अस्पताल में दिखी। और उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है ये मृत्यु। और उसके बाद प्रिंसिपल जो थे वहां बत्रा अस्पताल के, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई थी मृत्यु। तो फिर किसकी वजह से हुई? वो कह रहे हैं लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमने ये खबर कर ली, जब हमने ये बातें जो थी वो सामने रखी और भी मीडिया चैनलों ने ये बातें सामने रखी, तो उसके बाद अब इंक्वायरी इनिशिएट की है। अब डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर इसकी इंक्वायरी करेंगे। कल जो ट्वीट किया गया था वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सोच समझ के किया था। अगर उसमें कुछ इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो ही ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, तो ही बत्रा अस्पताल में जो जिन 4 लोगों की मृत्यु हुई उनके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी कि वो कैसे हुई, क्या कारण है। वैसे तो साफ ही दिखता है क्या कारण है, लेकिन कुछ तो झोलझाल था। अगर झोलझाल नहीं था तो फिर इंक्वायरी क्यों? इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र भगत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मौत का तांडव हो रहा है हमारे समाज में और हर रोज 30-40, कल तो आंकड़ा 50 तक पहुंच गया था, 47। और बत्रा अस्पताल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आपको क्या लगता है कि वहां पर जो बातें सामने आई और जो बातें एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी और अब जो इंक्वायरी की जा रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बत्रा हॉस्पिटल का नाम जो है जम्मू शहर के अंदर एक अच्छे संस्थान के नाम पर लिया जाता है। तो इस कोविड के दौरान हमने देखा कि कुछ लोग पैनिक फैलाकर भी और इस तरह का भी कार्य कर रहे हैं जिसमें कि पैसा किस तरह से अर्जित किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। खासकर इस समय कोविड के दौरान जो भी पेशेंट आ रहे हैं वहाँ सरकारी कर्मचारी भी हैं, फिर जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी भी नज़र वहाँ बनी हुई है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुझे नहीं लगता कि उन अस्पतालों के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था है कि वहाँ कितने पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह का इलाज हो रहा है। कोई सरकारी अधिकारी वहाँ मुझे नहीं लगता कि नियुक्त होंगे। अगर ऐसा होता तो वहाँ उस तरह कल जो भाग दौड़ हो रही थी जिस तरह की, ऐसी स्थिति ना थी। और दूसरा नंबर, जब भी कोई वहाँ पेशेंट आ रहा है इस तरह, तो मानवता के नाम पर ये जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं
लेकिन पेशेंट को एडमिट करने से पहले ही उनको कहा जाता है कि आप इतने पैसे जमा करवाएं, फिर उसके बाद इलाज शुरू होता है, इतने पैसे जमा करवाएं। तो कहीं भी इस दौरान कोई कोविड का ऐसा पेशेंट नहीं है जिसमें मिनिमम 1 लाख से कम पैसे वो लेते होंगे। 2, 2.5, 3, 4 आप खुद भी कल जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो खुद बता रहे थे हमें कि 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, इस तरह का हो गया। तो ये जो पैसे की जो चल रही है इस समय, गुंडागर्दी मतलब दिखा के उनको पेशेंट को बता करके आपका पेशेंट ये नहीं है। और ऑक्सीजन की कमी की जब ये चीज़ें वायरल हुई थी और फिर फ़ौरन से पहले उन्होंने दिखा दिया, वो पर्चा भी दिखाया, अभी तक भी हमारे पास पड़ा है, न्यूज़पेपर में भी उसको हमने दिखाया। तो जब वो चीज़ें सामने आ गई, अब उसको छुपाने से कुछ नहीं होगा। गलती तो हुई है, ऐसा भी नहीं कह रहे कि कोई संस्थान जो है बत्रा हॉस्पिटल है वो काम अच्छा नहीं करता, ऐसा नहीं, उसका रिकॉर्ड रहा है, अच्छा करता है, वो बढ़िया काम रहा है। लेकिन इस दौरान अगर उनके कुछ अधिकारियों ने इस तरह का कुछ काम किया, मुझे लगता है कि फ़ौरन इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगियों का सवाल है, इसमें कोई आप छुपाने वाली बात नहीं कर सकते। और जिस तरह की अभी इंक्वायरी कर दी है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया किया। इसके साथ ही जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जम्मू के अंदर जो कोविड के दौरान वर्क कर रहे हैं, वहाँ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। पल पल की कितने पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह का इलाज कर रहे हैं, क्या पेशेंट की स्थिति है। और ये जो पैनिक फैल गया कि ऑक्सीजन की कमी, अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर ये अफवाह निकली कैसे? फिर सर वहाँ का अधिकारी ये क्यों कहता है कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम करो? तो अगर कुछ व्यवस्था आपकी चरमराई है तो आप उसको मान लो। उसके बाद सरकार ने फ़ौरन से एक्शन लिया और मैंने देखा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार हमेशा से सक्रिय रहती है, ऐसे मामलों को फ़ौरन से अभी इंक्वायरी भी कर दी तो बढ़िया काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पैनिक फैल जाता है तो जो गलती है हमारी, हम मान लेना कि हमसे ये गलती हुई है या हमारी ये कमज़ोरी है। कल भी मैंने अपनी कवरेज के दौरान कहा कि ये सारा का सारा समाज जो है वो एक परिवार की तरह है। अब परिवार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या लगता है ये अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो बेवकूफ़ बनाने वाली प्रयास ना करें ना। और सरकारें अगर लोग किसी को बेवकूफ़ बनाने लगे तो कैसे समाज चलेगा? देखिए यही गड़बड़ हो जाता है, लोगों का विश्वास तभी टूटता है कि जब आप कहीं गलती हो जाती है। देखिए ये बात तो पक्की है कि अगर कोई इस तरह की कुछ हो जाता है, आपके पास संसाधन सभी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं, किसी की मृत्यु हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है। अगर या तो आपके पास इलाज सही नहीं है, या तो फिर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, या फिर आपने वर्क नहीं किया, कुछ आपने किया है। और 4 मौतें एक ही हॉस्पिटल के अंदर लगभग एक ही समय के दौरान जब हो जाती हैं तो आप इसको माइनर मत लो, क्योंकि कोविड जम्मू कश्मीर में अभी स्थितियां जो हैं काफ़ी हद तक सरकार ने इसको संभाल के रखा हुआ है, ये तो हम मानते हैं। पेशेंट जिनकी डेथ हो रही है उनका एक कारण भी आ रहा है सामने, किस तरह से हुई, कितनी लंबे समय से उसका स्वास्थ्य कैसा था, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ त्रुटि हो रही है क्योंकि आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि पेशेंट को ऐसे ऐसे गड़बड़ है, ये हुआ, आप लिख के दे रहे हैं कि जाइए ये इंतज़ाम करिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थितियाँ नहीं हुई हैं कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो। हॉस्पिटलों भी ऑक्सीजन की कमी हमने यहाँ पर देखा, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, सुप्रिटेंडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया शालामार अस्पताल में और यहाँ के सुप्रिटेंडेंट को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। कारण था कि ऑडिट रिपोर्ट में ये पाया गया कि वहाँ पर लीकेज है ऑक्सीजन की और इसका ध्यान नहीं है। ऊपर बैठे हुए जो बड़े बड़े बाबू लोग हैं उनको इसका ध्यान नहीं है। तो इस कुछ तो ऑडिट रिपोर्ट, पहला प्रश्न ये हुआ कि ऑडिट रिपोर्ट करनी क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं कमी खली है तो आगे उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की गई, उसके ऊपर जांच की गई तो पाया गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रशासन छुपाना क्यों चाह रहा, हमें समझ नहीं आ रही। देखिए जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ इस तरह से घटना हुई, उसके बाद उसको वहाँ बैठा दिया, ये क्या किया आपने? उसकी प्रमोशन कर दी क्या किया आपने? ये लोगों को शांत करने का, ऐसा लगता है लोगों को शांत करें। ट्वीट का भी यही कारण दिखा और ट्रांसफर का भी यही कारण दिखा। देखिए आपने एक हॉस्पिटल से हटा के 300 मीटर दूर जो दूसरा हॉस्पिटल था, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां लगा दिया। या तो आप उसको घर बैठा दो। आपने इससे पहले दीपक थे, जब पिछली बार ऑक्सीजन वाला ये बवाल हुआ तो उसको तो आपने घर बैठा दिया, उसको आपने घर बैठा दिया। लेकिन यहाँ आप किसी को घर नहीं बैठा सकते क्योंकि उस आदमी की पहुंच इतनी ज़्यादा कि वो आपको घर ना बैठा दे। तो ये सब नहीं चलेगा, लोग इतने कच्चे नहीं हैं। फिर भी ऐसी त्रुटियां देखिए जब कोई इस तरह का बड़ा होता है, जिस तरह कोविड के इस दौरान में काफ़ी ज़्यादा
डॉक्टरों को सक्रिय रहना पड़ रहा है। कोविड है, हर चीज़ के लिए फासला में है, और आप बात कर रहे हैं कितनी मतलब फासला रख के कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो होती है डॉक्टर के पास भी है, उनको भी हमें सेव करना है, क्योंकि वो सेव करेंगे तभी दूसरे का इलाज भी कर पाएंगे, और दूसरे कर्मचारी उनको भी सेव रखना है। तो ऐसे में त्रुटि हो जाती है, ऐसे में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि एक इंजेक्शन लगाने वाला एक डॉक्टर ही आएगा, ना कि कोई साधारण व्यक्ति आएगा। और इस कोविड के दौरान कौन सा इलाज कैसे करना वो भी एक डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो इसलिए उस डॉक्टर का हर जगह पर अवेलेबल मुश्किल हो जाता है, लेकिन त्रुटि हो जाती है, कहीं रह जाती है, समय ऐसा हो जाता है। तो ये त्रुटियां होती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रांसफर आप करो। आप उनको गाइडलाइन दे दो, यहाँ गलती हो गई इसको सुधारो। हाँ, उसी ऑफिसर को, क्योंकि वो ज्यादा जानता है कि जो नया बंदा आएगा उससे ज्यादा तो वही जानता है। उसी को आप थोड़ा इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसे बोलेंगे ऐसे नहीं थोड़ा ऐसा करें, तो वो बेहतर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि उसी आदमी के, इस एक आदमी ने कोविड के दौरान 3 महीने या 4 महीने काम किया, वर्क किया, वो सब जानता है कौन से वार्ड में कौन सा डॉक्टर कहाँ पर तैनात है, कैसे स्थितियां, कितनी गैस है, वो सब कुछ जानता है। अब आप उसको, या तो आप उसको हटा के दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हो, जब जो नया आएगा फिर वो सारा कुछ सीखेगा। इस दौरान में कोई गलती होगी, कौन जिम्मेवार होगा? मुझे लगता है ये जो भी फैसला करें ये गलत फैसला है। उन डॉक्टरों को वहीं रखो। अगर आप उनको कोरोना वॉरियर कहते हो, उनकी आप मानते हो कि इनके बिना काम नहीं चल सकता, तो उनको कम से कम इतनी रिलैक्स दो। आप उनको आप डांट सकते हैं, कमी को निकाल सकते हैं, आप गलती को आप बता सकते हैं, लेकिन उनको ट्रांसफर मत करो इस दौरान। खासकर उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको वहीं पर रखें। और दूसरा नंबर, जो लोग आपने हटाए हैं हल्की मुल्की छोटी छोटी कारण से, जिन लोगों को आपने हटाया हुआ, मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि उनके ऑर्डरों को कैंसिल करो। आप उनकी सेवाएं लो। आप बाहर से तो डॉक्टर ला रहे हो, बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो छोटे छोटे कारणों से, जिनका पता नहीं है, आपने उनको भी सस्पेंड किया हो, किसी को घर बैठा, किसी को इंक्वायरी की है। मुझे लगता है सबको काम पर लाओ, उनसे सेवाएं लो, क्योंकि यही टाइम है। इसके बाद आप उनको लाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा नंबर, कहीं गलती हो जाती है तो उस गलती को पब्लिक के सामने आने दो, जहां लोगों को पता चल रहा है कि जहां गलती हो रही है उसको सामने लाओ। कोई इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी बैठे। बड़ा सवाल तो यही है कि कल ट्वीट के माध्यम से इन्होंने कहा कि कोई ऐसी वजह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन आज जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई है और डिप्काम स्वयं इसको कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें क्या किस किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आवाज निकली है, धुआं निकला है, तो कहीं आग तो होगी, कमी तो रही है। अब आप उस कमी को भरना चाहते हैं तो ठीक है, आप जैसे भी भरें, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। या तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर गलती हुई है, या फिर सरकार जो है कर रही है वहाँ पर गलती हुई है। तो इसलिए पैनिक इस समय ना फैले, लोगों में जो अविश्वास की भावना वो भी ना फैले। फौरन से उस पर, जहाँ जो जिसने जो गलती की है वो गलती को मान ले, और वहाँ पर उससे बेटर जो सुविधा वो पेशेंट को देने की कोशिश करें। हम तो यही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि आप किसी को बंद कर दो, किसी का डोर बंद कर दो, किसी को सजा दे दो। लेकिन अगर ये देखिए, मौतें होना, जिसके घर में कोई मौत हो जाती है उसको तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, किसी का पिता या किसी का भाई, ये बड़ी बात है। और ये एक मर्डर माना जाता है कि अगर गलती हो जाती है मर्डर माना जाता है। लेकिन जो गलती यहाँ पर हुई है, अगर आप दोषी मानते हैं तो मुझे लगता है फ़ौरन से उस पर कार्रवाई करिए, हटाइए उसको चैप्टर को, और उसकी जगह पर नया बंदा तैनात करिए, और फ़ौरन से वो कार्रवाई करना शुरू करिए, ताकि दूसरा न गलती ना करे। क्योंकि यहाँ पर गलती ये हो रही है, यहाँ एक शक ये भी पड़ता है कि निजी हॉस्पिटल है, हो सकता है कि पैसे के चक्करों में ज़्यादा पैसे ना आ जाएं, ऐसा कहा दिया जाए भाई ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो बेचारा तड़फ रहा है, फिर उसको दूसरा कह दे कि चलो हम प्रबंध कर देते हैं, आप इतने पैसे जमा करा दो। क्योंकि निजी अस्पतालों पर इस तरह के लगते रहे। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ ऐसा हुआ, पर मैं कह रहा हूँ ऐसा होता रहा है। तो इसलिए सभी अस्पतालों के अंदर सरकारी अधिकारी हों, स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अधिकारी हों, जो इन चीज़ों को रोज डायरी बनाएं, क्या हुआ, कितने पेशेंट हुए, क्या उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये नियुक्ति वहाँ पर करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है कि लोगों की जान बचानी है हमें, और किस तरह से बचाई जाए। जो इंक्वायरी इनिशिएट की है, इससे क्या लगता है को पारदर्शिता आ पाएगी? बहुत सी इंक्वायरियाँ आई हैं, बहुत सी हुई हैं, कहाँ क्या हुआ है ये सब जानते हैं। ये भी सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए। ये ट्वीट, एक खुद ही ट्वीट किया, उसके बाद वो ट्वीट भी चला गया, तो कुछ भी हुआ नहीं है। आगे क्या होगा इसका, ये भी मैं चाहूँगा लोगों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहें, या हमारे प्रशासन को कुछ आप सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दें। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि हमें लोगों की ज़िंदगी बचानी है, सबसे बड़ी बात। उसके लिए छोटी मोटी अगर गलती हो जाती है तो उसे इग्नोर करें, लेकिन जब मामला मौत का हो तो उसे हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, उसकी तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए।
तुरंत होनी चाहिए, तुरंत हटाओ, तुरंत फैसला करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल को भी बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ वर्क चलते रहने चाहिए, क्योंकि इस समय सभी अस्पताल और जो नामी अस्पताल हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड रहा है पीछे काफ़ी लंबे समय से, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आपको लगता है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी अस्पतालों की उन पर निगाह रखी जाए, क्या वहाँ हो रहा है, पेशेंट किस तरह आ रहे हैं और कितनी उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं, इस पर विशेष। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवाइयों के नाम से उनको लूटा जा रहा है। ऑक्सीजन जिस तरह पैनिक फैला हुआ है, हालांकि सब कुछ है, लेकिन पैनिक ने ऐसे ही हवा दे दी है। कहीं ऐसा तो नहीं उस पैनिक के आधार पर उनसे पैसे मतलब उनकी उगाही हो रही है पैसों की। मरीज परेशान ना हो, लोगों को सुविधा मिले, वो जिस भी अस्पताल में जाना चाहें अपनी मर्जी से जाएं। इस चीज़ का विशेष प्रबंध जो है सरकार इमीडिएटली करे, क्योंकि ये करना बड़ा जरूरी है। जी सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि अब हमारे डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर जी बत्रा में हुई 4 मौतों के ऊपर इंक्वायरी करेंगे और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि ज़रूर अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद लोगों के सामने सार्वजनिक करें, ताकि पता चले कि मृत्यु कैसे हुई, किसकी गलती, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो। ऐसा ना हो कि इंक्वायरी शुरू हो गई है और उसका अंत कब होगा वो पता ही ना लगे, अंत ही ना हो और हम भूल जाएं, क्योंकि हर रोज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई कहानी आ ही जाएगी और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, तो सबका फोकस और ध्यान वहाँ चला जाता है। पिछली बातें भूलते जाते हैं और फिर कभी कोई ऐसी बात होती है तब याद आता है कि वो भी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर तो जो इंक्वायरी हुई थी, इनिशिएट हुई थी, वो तो डिटेल ही नहीं है, हुआ क्या। तो ये एक भ्रम पैदा करता है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती रहेंगी, समाज में एक अराजकता जैसा माहौल पैदा हो जाएगा और लोग विश्वास करना ही छोड़ देंगे। तो विश्वास बनाए रखें। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।